हम लोग जो भी घर पर खाना बनाते हैं तो खाने में ज़्यादातर धनिए की पत्तियों का इस्तेमाल करते ही हैं, जिससे कि टेस्ट को बढ़ाया जा सके और खुशबू को बढ़ाया जा सके। लेकिन धनिया अगर ऑर्गेनिक तरीके से ग्रो किया हो, वो भी हमारी मेहनत से, तो खाने की टेस्ट को और खुशबू को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है। तो दोस्तों, हमने हमारे घर पर बेकार पड़े इस टब में ऑर्गेनिक तरीके से धनिया को फ्री में ग्रो कर रखा है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप घर पर बेकार पड़े टब या फिर किसी भी दूसरे पोट में या फिर बर्तन में ऑर्गेनिक तरीके से धनिया को आसानी से और कम समय में कैसे ग्रो कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में आप लोगों को पूरी कंप्लीट जानकारी दी जाएगी कि कैसे आपको बीज लगाना है और कब तक आपका धनिया हार्वेस्ट के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पूरी फैमिली की ज़रूरत के हिसाब से फ्री में ऑर्गेनिक धनिया ग्रो करने के लिए आपको कोई भी क्यारी या फिर गमला चाहिए होगा, जिसकी गहराई 4 से 6 इंच हो और उसके बॉटम साइड में एक से ज़्यादा ड्रेनेज होल हो, जिससे कि एक्स्ट्रा पानी आसानी से बाहर निकल जाए। लेकिन हम यहाँ पर ये बड़े से टब का इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि हमारे पास बेकार था। तो चलिए धनिया को ग्रो कर लेते हैं। लेकिन जो भी इस तरीके के हॉल होते हैं उनको आपको ढकना भी होता है, जिससे कि जो मिट्टी है वो इन हॉलों को बंद ना कर दे। तो चलिए इन हॉल को कवर कर लेते हैं इस तरीके के कंकड़ पत्थर से या फिर गमले के टूटे हुए टुकड़ों से। इस तरीके से कवर करने के बाद अब बारी आती है कि धनिया ग्रो करने के लिए मिट्टी किस तरीके की होना चाहिए। तो मिट्टी जो है आपके गार्डन की कैसे भी मिट्टी है, सभी तरीके की मिट्टी में धनिया बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है। लेकिन थोड़ा रेतीली मिट्टी होगी तो धनिया और भी अच्छे तरीके से ग्रोथ करता है। तो हमने इस टब में मिट्टी को अच्छे तरीके से भर लिया है। अब बारी आती है कि धनिया के बीज कैसे लगाएं। तो धनिया के बीज दो तरीके के होते हैं। एक तो होता है हमारे घर पर किचन में इस तरीके का धनिया, जो सूखा धनिया हम सभी खाने में इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरीके के धनिया से भी आप हरा धनिया ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि बीज मार्केट से खरीदें तो वो बीज भी खरीद सकते हैं। मार्केट वाला जो बीज होता है वो थोड़ा जल्दी ग्रोथ करता है। तो चलिए हम इस वाले धनिया को ग्रो कर लेते हैं। लेकिन जो भी आपका घर पर धनिया होता है इस तरीके का सूखा, उसको ग्रो करने से पहले ध्यान रखें कि वो ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। इसके अलावा घुना हुआ नहीं होना चाहिए। इसके अलावा इसको ग्रो करने से पहले थोड़ा सा धूप दिखा लें और धूप दिखाने के बाद हल्का सुखाने के बाद ही इसको ग्रो करें, तो ये और तेज़ी से ग्रोथ करता है। लेकिन इसको ग्रो करने से पहले इसके 2 टुकड़े कर लें, यानी कि एक बीज के 2 टुकड़े हो जाएंगे तो धनिया डबल उगेगा और कम समय में उगेगा। तो यहाँ पर हम इस धनिया के बीज को डबल करने जा रहे हैं। तो डबल करने के लिए आप इस तरीके से इनको रगड़ लीजिए, किसी भी गमले की मदद से या फिर दूसरे किसी भी टूल की मदद से धनिया के जो बीज हैं उनको हल्का रगड़ दें, ज़्यादा ना रगड़ें नहीं तो बीज खराब हो जाएंगे। तो इस तरीके से बीज को रगड़ लेते हैं तो धनिया के जो सीड्स हैं ये डबल हो जाते हैं। और डबल होने से आपको डबल फ़ायदा होता है। अगर आप डायरेक्ट लगाते हैं तब भी हो जाएंगे, लेकिन उसमें थोड़ा देर लगेगी उगने में। यहाँ पर हमने धनिया के बीज को डबल कर लिया है, रगड़ लिया है। अब चलिए इन बीज को बारी आती है लगाने की। अगर आप लोग धनिया को और जल्दी उगाना चाहते हैं तो इसको आप 1 घंटे तक पानी में भिगो कर रखें तो और भी तेज़ी से धनिया ग्रो हो जाएगा। धनिया के बीज लगाने की बारी आती है तो धनिया के बीज को हम छिड़काव विधि से लगाएंगे। वैसे आप चाहें तो क्यारी बना करके भी धनिया के बीज को लगा सकते हैं। धनिया के बीज लगाते समय ध्यान रखें ज़्यादा घना घना धनिया नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा घना घना धनिया होगा तो जो पौधे होंगे वो अनहेल्थी होंगे, धनिया आपका अच्छे तरीके से ग्रोथ नहीं करेगा। तो हमने यहाँ पर इस तरीके से बीज को डाल दिया है और बीज डालने के बाद में बीज को ढकना भी ज़रूरी होता है। तो जो बीज आप ढकेंगे तो जो आपने सॉइल मीडिया तैयार किया है उसी सॉइल मीडिया से आप बीज को ढक सकते हैं। सॉइल मीडिया में अगर आपके पास मिट्टी है तो 70% मिट्टी और 30% गोबर की खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट, दोनों को मिक्स करने के बाद सॉइल मीडिया आसानी से तैयार किया जा सकता है। बीज को हमने इस तरीके से ढक दिया है। अब बारी आती है पानी देने की। तो इस तरीके से हम पानी दे रहे हैं। तो आपको ज़्यादा मोटी धार वाले किसी भी वाटर कैन से पानी नहीं देना, बल्कि इस तरीके से देना है या फिर कोल्ड ड्रिंक की बोतल में छेद करके उससे भी पानी दे सकते हैं। धनिया को ज़्यादा पानी नहीं देना होता है। ज़्यादा पानी देंगे तो धनिया के जो सीड्स हैं वो मिट्टी के अंदर पड़े पड़े गल सड़ जाते हैं। इस बड़े से टब में धनिया के सीड्स को लगाए हुए पूरे
10 दिन का समय हो चुका है। 10 दिन के बाद का ये रिजल्ट है। आप लोग देख सकते हैं लगभग 70% धनिया के बीज की अच्छे तरीके से ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी है। धनिया हमारा काफ़ी अच्छे तरीके से उग चुका है। धनिया को लगाने के बाद में धनिया को डायरेक्टली धूप में रखना होता है, तभी अच्छे तरीके से धनिया ग्रोथ करता है। धनिया को ग्रो होने का जो सीजन होता है वो अक्टूबर से लेकर के लास्ट अप्रैल तक धनिया को आसानी से ग्रो किया जा सकता है। इसके अलावा अगर आप गर्मी में ग्रो करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको तेज धूप से बचाना होता है। स्टब में धनिया को लगाए हुए पूरे 13 दिन का समय हो चुका है। 13 दिन के बाद का ये रिजल्ट है। अब हमारा जो धनिया है लगभग 90% अच्छे तरीके से ग्रोथ कर चुका है। और अब आप लोग देख सकते हैं कितना घना घना और कितना हरा भरा धनिया है। देखने में ही काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, जबकि अभी काफ़ी छोटा है। तो इस तरीके से धनिया की जब ग्रोथ स्टार्ट हो जाए तो बारी आती है कि पानी कैसे दिया जाए। तो पानी आपको छिड़काव विधि से नहीं देना है, बल्कि साइड से पानी देना है। अगर आप ऊपर से पानी देंगे तब क्या होगा कि आपके जो पौधे हैं एक साइड में झुक करके खराब हो जाएंगे और आपका जो धनिया है वो खराब हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं आने वाले समय में हमारे इस धनिया की ग्रोथ कैसे चलती है। स्टब में धनिया को ग्रो किए हुए पूरे 15 दिन का समय हो चुका है। 15 दिन के बाद का ये रिजल्ट है। तो आप लोग देख सकते हैं हमारा जो धनिया है पहले से काफ़ी हरा भरा हो चुका है और काफ़ी घना घना हो चुका है। देखने में ये पहले से और भी ज़्यादा खूबसूरत हो रहा है। और यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आपका धनिया इस तरीके से बड़ा हो जाए तो आप चाहें तो वर्मी कंपोस्ट टी लिक्विड फर्टिलाइजर बना करके दे सकते हैं, जिससे कि धनिया की ग्रोथ और तेज़ी से बढ़ाई जा सके। वैसे तो जो भी सॉइल मीडिया होता है उसी सॉइल मीडिया में जो भी आपने खाद वगैरह मिलाई होती है उसी वो ही काफ़ी होता है, लेकिन तेज़ी से ग्रोथ को बढ़ाने के लिए आप वर्मी कंपोस्ट टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। धनिया जो होता है ये सर्दी की फसल होती है, तो सर्दी के मौसम में ज़्यादातर धनिया को पानी की बहुत कम ज़रूरत पड़ती है। तो जब भी पानी की ज़रूरत हो इस तरीके से साइड से आप पानी दे सकते हैं, जैसे हम मग के द्वारा साइड से पानी दे रहे हैं। इससे आपके जो भी पौधे होते हैं वो टूटते नहीं हैं और धनिया की ग्रोथ बरकरार रहती है। अगर आप ऊपर से छिड़काव विधि से पानी देंगे तो ये पौधे गिर जाएंगे, टूट जाएंगे। घर पर बेकार पड़े इस टब में धनिया को ऑर्गेनिक तरीके से ग्रो किए हुए पूरे 25 दिन का समय हो चुका है। 25 दिन के बाद का ये रिजल्ट है। अब आप लोग देख सकते हैं हमारा जो ये धनिया है काफ़ी बड़ा बड़ा हो चुका है, काफ़ी ग्रीन और हेल्थी हो चुका है। धनिया एकदम हरा भरा और काफ़ी घना है और अब सही समय है इसको हार्वेस्ट करने का। तो चलिए हार्वेस्टिंग कर लेते हैं। और आप लोग देख सकते हैं मेरे हाथ के हिसाब से इसका साइज देख सकते हैं कितना ज़्यादा ऊंचा धनिया है। आमतौर से इस तरीके का धनिया ग्रोथ नहीं कर पाता है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं इस तरीके का धनिया आपके घर पर इस तरीके से ग्रोथ नहीं कर पाता है। तो ये कमाल है अच्छी देखभाल का और वर्मी कंपोस्ट टी का। तो देख सकते हैं आप मेरे हाथ के हिसाब से कितना ऊंचा है, तो लगभग ये 10 इंच के करीब ऊंचा ऊंचा धनिया हो चुका है। और आप लोग देख सकते हैं कितना ज़्यादा खूबसूरत देखने में काफ़ी हरा भरा हो चुका है। तो हम सारा का सारा धनिया एक ही बार में हार्वेस्ट कर लेंगे। और जो धनिया होता है इसको 3 से 4 बार तक हार्वेस्ट किया जा सकता है। अगर आप एक बार काट लेते हैं तो ये बार बार उगता रहता है, लेकिन दूसरी तीसरी बार में हर बार में थोड़ा कम कम ग्रो होता है, हर बार में कम होता रहता है। तो इस तरीके से जब कम हो जाता है तो उसको आप फिर से नए बीज लगा करके ग्रो कर सकते हैं। तो 3 से 4 बार तक आप इसको हार्वेस्ट कर लेते हैं और बार बार फ्री में ही घर पर धनिया ग्रो कर लेते हैं। तो इस तरीके से अगर आप एक बार जब इसको हार्वेस्ट कर लें तो उसके बाद में थोड़ा वर्मी कंपोस्ट टी या फिर वर्मी कंपोस्ट डालने के बाद पानी देने के बाद वापस इसको डायरेक्टली धूप में रख दें तो ये 7 से 8 दिन के बाद फिर से हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाता है। जो बीज से ग्रो करते हैं तो उसमें लगभग 20 से 25 दिन या फिर 1 महीने का समय लगता है, लेकिन एक बार काटने के बाद दूसरी बार में जो धनिया तैयार होता है वो 8 से 10 दिन के अंदर ही तैयार हो जाता है। तो हम ये सारा का सारा धनिया लगभग हार्वेस्ट कर ही चुके हैं। लेकिन इसके अलावा यहाँ पर एक बात का ये ध्यान रखें, ज़्यादातर लोगों की शिकायत रहती है कि यार हमने धनिया के बीज लगाए और धनिया हमारा थोड़ा सा ग्रोथ होने के बाद में धनिया गिर गया। तो उसकी वजह होती है एक तरह की बीमारी होती है फंगस टाइप की, जिससे कि बीज कीड़े खा जाते हैं और धनिया का जो पौधा होता है उसको भी खा जाते हैं, तो धनिया गिर जाता है। तो उसको दूर करने के लिए आप स्टार्टिंग में ही नीम खली का पानी दे सकते हैं, यानी कि नीम की खली को पानी में 1-2 घंटे भिगो करके उसको छान करके इस्तेमाल करेंगे, तब आपको वो धनिया गिरने की समस्या नहीं होगी। तो हमने लगभग सारा का सारा धनिया हार्वेस्ट कर लिया है।
तो दोस्तों इस तरीके से आप भी अपने घर पर पूरी फैमिली की ज़रूरत के हिसाब से आपके किचन में जो धनिया के बीज होते हैं, सूखा जो धनिया होता है, उससे फ्री में अपनी पूरी फैमिली की ज़रूरत के हिसाब से धनिया ग्रो कर सकते हैं। आज की इस वीडियो की जानकारी आप लोगों को कैसे लगी, इसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों या फिर रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए चलते हैं, फिर मिलते हैं इसी तरीके की नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।